सरकार ने 88% इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दिए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेंडिंग रिटर्न कब तक प्रोसेस हो जाएंगी और जिन व्यक्तियों की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है उन्हें कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है ताकि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम एक स्पेशल मुहिम चला रहे हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न FIFO मेथड से प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस होनी चाहिए। तो यदि आप भी इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में हमें सपोर्ट करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। सबसे पहले केस डिस्कस कर लेते हैं कि जिन व्यक्तियों की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है उन्हें अब कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 1 जून 24 को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और उसके बाद ये रिटर्न प्रोसेस भी कर दी गई है विद रिफंड। तो आप यहाँ पे इंटीमेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये इंटीमेशन सही से आया है, यानी कि जो इनकम आपने डिक्लेयर की थी इनकम टैक्स की रिटर्न में वही प्रोसेस की गई है। तो इस इंटीमेशन को ओपन करने के लिए आपको अपना पेन स्मॉल लेटर में एंटर करना होता है और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो इस इंटीमेशन को आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों रिवाइज करनी पड़ेगी। तो जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो जाए आप फिर से दोबारा चेक कर लीजिए कि कहीं आपके 26 AS, EIS या फिर TS में कोई एंट्री तो नहीं आ गई थी आपकी रिटर्न फाइल करने के बाद। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने 1 जून 24 को रिटर्न फाइल की थी, तो हम इसका 26 AS चेक करते हैं। आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको TDS ट्रेसिस के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है, प्रोसीड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए 24-25, यानी कि फाइनेंशियल 23-24। यहाँ पे HTML व्यू कर लीजिए, यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो TDS आ रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री जो 2 जून 24 को डिडक्टर ने दिखाई है, जिसकी वजह से कि जो टैक्स पेयर का TDS है वो यहाँ पे आ गया है, जो एडिशनल इनकम है वो आ गई है। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी, क्योंकि जब उसने रिटर्न फाइल कर दी थी उसके बाद TDS की एंट्री यहाँ पे आई है। तो हो सकता है कि टैक्स पेयर ने ये इनकम या फिर TDS अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट ना किया हो। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि यदि आपका भी ऐसा ही कोई केस है आपके क्लाइंट का, तो आपको उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी है, क्योंकि अब इनकम भी रिवाइज होगी और जो TDS का अमाउंट है वो भी आपको क्लेम करना है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम लिमिट 31 दिसंबर 24 है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इसलिए आपको कोई नोटिस ना आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है या मिस रिपोर्ट किया है, तो उससे पहले ही आप अपना 26 AS चेक कर लें और AIS और TIS भी चेक कर लें। तो आपकी इनकम AIS में भी रिपोर्ट हो सकती है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो कि 26 AS में नहीं आता है। तो उसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे AIS पे प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपको कंप्लायंस पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको उसे चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल आ गया है, यहाँ पे AIS पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल जो है 23-24 चूज कर लीजिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25। तो यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन सी आपकी इनकम रिपोर्ट हो रही है, जैसे कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है या फिर बिजनेस रिसीट की इनकम है। तो आपको चेक करना है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए इन सभी प्रकार के इनकम को कंसीडर कर लिया है रिस्पेक्टिव हेड में, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, बिजनेस सीट बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के अंतर्गत आती है, कैपिटल गेन एक्स्ट्रा दिया आपका है तो वो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है सेपरेट हेड में, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न में दिया होता है। तो यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल नहीं की है तो अब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करना है। तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आप उसे रिवाइज कर लीजिए।
यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तो आपको ये भी चेक करना है कि आपको रिफंड मिल गया है, आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। तो इसके लिए सर्विस टैब में जाना है, आपको नो योर रिफंड स्टेटस पे प्रेस करना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 23-24 और सबमिट करेंगे नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिफंड है वो रिफंड बैंकर को भेजा गया है, यानी कि SBI को भेजा गया है, लेकिन जो SBI है उसने अभी तक रिफंड नहीं दिया है। तो जब नॉर्मली रिफंड भेज दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा SBI को, तो उसके बाद नॉर्मली 15 दिन लगते हैं उस रिफंड को आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो इसलिए आपको उतना वेट करना है। यदि उसके बाद भी रिफंड नहीं आता है तो आपको SBI बैंक को कॉन्टैक्ट करना है। तो यदि आप 4 सितंबर तक का डेटा देखते हैं तो आप देखेंगे कि 7,51,00,000 से ज़्यादा रिटर्न फाइल हो चुकी हैं और इनमें जो रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं वो 7,37,00,000 से ज़्यादा है। तो जब रिटर्न वेरीफाई हो जाती है उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो 6,47,00,000 से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 88% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और 12% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए। यदि आप 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने वेरीफाई की है रिटर्न उसी दिन फाइल की है, तो उस केस में लेट फीस एक्स्ट्रा लग सकती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए इस बात का। और यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि जो पेंडिंग रिटर्न है वो कब तक प्रोसेस हो जाएंगी। तो पिछले 15 दिन में कितनी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 अगस्त को 4,94,00,000 रिटर्न प्रोसेस हुई थी और 4 सितंबर को 6,47,00,000 रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इस प्रकार पिछले 15 दिनों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेली कितनी रिटर्न प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यदि हम पिछले 15 दिनों का एवरेज निकालते हैं तो हर रोज़ जो है 10,22,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की गई हैं। तो यदि आप टोटल वेरीफाइड रिटर्न देखते हैं आज की डेट में वो 7,37,00,000 हैं और जो रिटर्न अभी तक प्रोसेस हो चुकी हैं वो हमने अभी आपको बताया 6,47,00,000 हैं। तो जो पेंडिंग रिटर्न है वो 90,26,966 है आज की डेट में। तो अगर इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें प्रोसेस करता है तो 8 से 9 दिन के अंदर ये रिटर्न प्रोसेस हो सकती हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो लीगल टाइम लिमिट है इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो 31 दिसंबर 2025 है। तो तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि जल्दी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाए, क्योंकि यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड बनता है और वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न का क्या स्टेटस है, क्या प्रोसेस हो चुकी है, यदि हाँ तो कितने दिन में हुई है, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है क्या आप उसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम मिसमैच आ रही है 26 AS से या फिर AIS TIS से, तो इसके बारे में भी हमें कमेंट करें। ITR को कैसे रिवाइज करना है और इसके लिए जो रूल हैं वो भी बदल गए हैं, जिसके ऊपर के आप वीडियो हमारे चैनल CS सतबीर सिंह यूट्यूब पे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।